ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो अयाम अज़ा के हवाले से आलमी सतह पर जो हालात हैं उसी तनाजुर में और ख़ुसूसन इस वक्त दुनिया भर में ज़िक्र हुसैन जारी व सारी है, अज़ादारी बरपा है और बहरैन से कुछ वीडियोस मौसूल हुई और ख़ास तौर पर वहाँ पर पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है, कुछ मोमिन जो वहाँ पर हैं, उन्होंने वीडियोस भेजी और कहा कि इस मौजू पर आप बात ज़रूर करें। बात यह है कि मैंने गुज़िश्ता दिनों अयाम अज़ा से पहले ही ये बात कर दी थी कि हाल ही में जो शियाने अलैहिस्सलाम ने बातिल कुव्वतों को, इस्लाम दुश्मन अनासर को, तागूत को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है और जो उनके चेहरे पर एक तमाचा रसीद किया है जो आज से पहले किसी और में करने की हिम्मत नहीं थी, उसके बाद अब वो बहुत ज्यादा उनके जहनों में गुस्सा पाया जाता है हुसैनियों को लेकर। अब उन ताकतों का जिन मुल्कों में असर रसूख है, जिन हुकूमतों के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वहां पर वो पूरी कोशिशें करेंगे और हुकूमतों को कहेंगे, प्रेशराइज करेंगे कि आप तंग करें अज़ादारों को, अली वालों को। और वही कुछ हो रहा है। वही मनाजिर गुज़िश्ता रात देखने को मिले बहरैन में। बहरैन का एक इलाका दराज, वहां पर कि जहां यज़ीदियत की इंतहा देखने को मिली और वो लोग भी जानते हैं, जो तागूती कुव्वतें हैं, बातिल ताकतें हैं, उनको पता है कि अज़ादारी ही वो जज्बा हुसैनी पैदा करती है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और बहरैन तो वैसे भी उनका बड़ा चहेता है, उनका एलाई है और उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी आप वीडियो देखेंगे और याद रहे कि ये जो इलाका है बहरैन का दराज, यहाँ पर एक शिया जामिया मस्जिद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब, उस मस्जिद को सील किया गया हुकूमत की तरफ से। और सील इसलिए किया गया कि वहां पर मजलूम के हक में आवाज उठाई गई थी। इस साल जैसे ही अभी माह मुहर्रम आया है तो अज़ादारों ने इस इलाके में हुसैनिये सजाए, ताज़िये बनाए, एहतमाम किया अज़ादारी का। उन हुसैनियों में मजालिस होना थी, लेकिन बहरैनी हुकूमत ने तागूती ताकतों के कहने पर यजीदी किरदार अदा किया हमेशा की तरह और इन अज़ा खानों को गिरा दिया। ताज़िये जो बनाए गए थे, इमाम हुसैन के रोज़े की शबीहात थी, उनको क्रेन के साथ, वो फुटेज मौजूद हैं कि बाकायदा क्रेन के साथ मिसमार किया जा रहा है। ये यजीदियत की इंतहा है और हम दरख्वास्त करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस हवाले से आवाज उठाई जाए। ये आलमी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी। बहुत से अज़ादारों को गिरफ्तार किया गया। जुर्म क्या है जी? इमाम हुसैन का नाम लेने वाले, नवासा रसूल का नाम लेने वाले, ये जुर्म है। यानी इससे बढ़कर और यजीदियत क्या होगी, या यूं कहा जाए कि इससे बढ़कर इस्लाम की नफी और क्या होगी कि नवासा रसूल का जिक्र जो लोग करने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, अज़ा खानों को गिराया जा रहा है। इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल है ये। और बहुत से लोग कहेंगे कि जी उस वक्त मोमिनीन कहाँ थे। याद रहे ये अमल हुकूमत की तरफ से उस वक्त किया गया जब इन अज़ा खानों में कोई भी नहीं था, दिन का वक्त था, बहुत कम अफराद थे। लेकिन उसके बाद उसी रात ये यजीदी सिपाही वहां से भाग गए। इनमें जुर्रत नहीं थी कि ये सामना कर सके अज़ादारों का, और अज़ादारों ने उसी मुकाम पर खड़े होकर लब्बैक या हुसैन के नारे लगाए और अज़ादारी रुक नहीं सकी। ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये भी गुज़िश्ता रात के ही हैं कि किस तरीके से वहां पर बहुत बड़ी तादाद ने हुसैनियों ने शिरकत की, जिक्र हुसैन बर्पा किया। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। कई बार हम ये कह चुके हैं कि इनसे ज्यादा जालिम और इनसे ज्यादा ताकतवर हुकूमतें तारीख में गुजर चुकी हैं जिनकी यही ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से अज़ादारी को रोक दिया जाए। उनका नामो निशान नहीं मिलता, उन हुकूमतों का ज़लील और रुसवा हो गई। जिक्र हुसैन आज भी बाकी है। लेकिन दीगर मुसलमानों के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है कि बातिल के खिलाफ आवाज उठाने की बात हो तब भी शियाने अली अलैहिस्सलाम ही किरदार अदा करते हैं। नवासा रसूल के जिक्र की बात हो सिर्फ शियाने अली ही करते हैं। तो जब सब कुछ मोमिनीन ने करना है, शियाने अली ने करना है, तो फिर आप अपने आप को दीन का ठेकेदार ना कहें। और इन वाकयात से एक झूठा प्रोपेगेंडा भी जो यजीदी नासर की तरफ से किया जाता था वो खत्म हो गया कि जी शियों ने खुद मारा है, खुद ही रोते हैं। शियों ने नहीं मारा, बल्कि जिन्होंने मारा है उनकी औलादें आज ये जिक्र रोकना चाह रही हैं। इसलिए रोकना चाह रही हैं कि जब ये जिक्र बर्पा होगा, जब ये अज़ादारी होगी, तो पता चल जाएगा कातिल कौन है, कातिल का ताल्लुक किस कबीले से है। इसी वजह से तो ये साजिशें की जा रही हैं। शियाने अली कल भी मजलूम के साथ थे 1400 साल पहले, और आज भी मजलूम के साथ हैं, मजलूम के जिक्र के साथ हैं, जिक्र हुसैन के साथ हैं। और यजीदी उस दौर में इमाम हुसैन के दुश्मन थे, आज जिक्र हुसैन के मुखालिफ हैं। ये वही लोग हैं जो जिक्र हुसैन के मुखालिफ हैं।
حسینیت کے مخالف ہیں، لیکن یہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، جتنی مرضی سازشیں کر لیں، حسینیت زندہ باد رہے گی، حسینیت کا پرچم ہمیشہ بلند رہے گا، حسینیت زندہ باد۔ مومنین کرام، آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔